आपने मेरा गुनगुनाना सुन लिया। रफ़ी साहब का गाया गीत है, हाई स्केल में गीत है। ये गीत गाना सबके बस की बात नहीं है, मेरे बस की भी बात नहीं है। मैं बस गुनगुना कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इस गाने का टेम्पो, शुरुआत देखिए, शुरू में ही हाई स्केल पे पहुँच गए वो। क्यों उनको लोग पसंद करते हैं, क्यों संगीतकार उन्हें चाहते हैं, यही सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ। यह फिल्म आपको बताया मैंने कि 1958 में आई थी। इस फिल्म में कुल 6 गीत हैं, जी हाँ, जिनमें 2 रफ़ी साहब ने गाए हैं। एक जो है, जो बोल हैं उसके हैं देखो जी मेरा हाल, और साथ में मन्ना डे ने भी गाया है इस गाने को। यही तो है वो, यही तो है ये, यही तो है वो, यही तो है वो। इस गीत का जो पिक्चराइजेशन है, आप देखिए, कार में बैठी हुई हैं वहीदा रहमान, उनको कहीं जाना है, और किस तरह से समा बात कर देवानंद वहाँ पर सरदार जी के साथ मिलके इस गाने को पेश कर रहे हैं। एक संदेह की स्थिति बनी हुई है, यही तो है वो, जिनको ढूंढ रहे हैं शायद। देव साहब की अदा देखिए, वहीदा का लुक देखिए, वहीदा बीच बीच में जो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं उसको देखिए, और गाने का पूरा लुत्फ उठाइए। गाड़ी में बैठे और अपने ही बारे में सुन रही है। गाने का लोच, सुर की थ्रोइंग और उमंग देखने लायक, और गीत का टेम्पो को कहाँ से उन्होंने उठाया है और अचानक लाके गिर दिया। यही तो है वो, यही तो है, नीचे आ जाते तो। यही रफ़ी साहब का कमाल है। और एस.डी. बर्मन की रचना, आप जानते हैं धुन की रचना में वो क्लासिक के बादशाह कहे जाते हैं, भाटियाली सुरों के बादशाह कहे जाते हैं। यह गीत किस तरह से तरंगों में बहता हुआ अपने फुल मस्ती भरे उमंगों के साथ तरन्नुम गाता चला जाता है कि यही तो है वो, यही तो है वो परी। तबले की थाप टिंग टिक टिंग टिक 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 टिक, और रिदम की साज पर गाने का लय जिस टेम्पो के साथ आगे बढ़ता है। और एक लाइन है, भोली भाली शब्द पर रफ़ी साहब की थ्रोइंग देखिए, रेंडरिंग देखिए। एक फनी गीत जरूर है, लेकिन एक अविश्वसनीय कंपोजिशन और बेहतर गायन का एक बेहतर नमूना है ये। इस तरह के भी गाने बनते हैं जो पद पर आधारित है, गद्य पर आधारित है, जिनके छंद नहीं होते, जो जिनमें कविताएं नहीं होती, लेकिन गाने का लय देखिए और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। इस गानों का आप पूरा सुनिएगा। अब देखिए, इस गाने को एस.डी. साहब ने क्यों दिया, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि इस गाने का जो टेम्पो है, उस टेम्पो को रफ़ी साहब ही बरकरार रख सकते हैं। हेमंत ने कभी एक फंक्शन में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि यह गीत उनके अलावा और कोई गा ही नहीं सकता। इसमें जो रिदम, जो तबला और उसके साथ सामंजस्य बैठाकर जो गाने को आगे की तरफ ले जा रहा है, उस टेम्पो को पकड़कर रखना बहुत मुश्किल काम है। ये मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं गाने गया लेकिन गा नहीं पाया। उन्होंने ये बात भी कही थी कि मैंने जो गाना गाया और इस गाने में फ़र्क यह है कि इसके रिकॉर्ड इतने बिके कि दोबारा कंपनी को फिर से रिकॉर्ड तैयार करना पड़ा इस गाने का। और देव साहब और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री भी देखने लायक है। मैं आपसे इस गीत को सुनने के लिए ज़रूर निवेदन करूंगा कि इस गीत को ज़रूर सुने। दोनों गीत बेहतर हैं। ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। उतनी फिल्म नहीं चली, लेकिन फिल्म ने अपना एक मुकाम ज़रूर कायम किया था। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म
पैसा वसूल, इस फिल्म ने पैसा वसूल कर लिया था, लेकिन आप जिसे सुपर डुपर हिट कहते हैं, हम जिसे सुपर डुपर हिट कहते हैं, वह मुकाम हासिल नहीं कर पाए। लेकिन लोगों ने फिल्म को पसंद किया। तो आज बस इतना ही। प्रणाम।